ये 2 साल में ही मुझे लग रहा है चेंजेस हो जाएंगे काफी। जी बीबी जान। ये समन के लिए कुछ चीजें हैं। अच्छा, समन वहां पे है इस टाइम। तुम्हें भैया के घर का माहौल बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ तुम्हें प्यार और अपनायत मिलेगी। समन को मेरी तरफ से बहुत प्यार देना। आपको समन बहुत याद आती है। माँ होना उसकी। तुम तो मेरे दिल का हाल जानती हो। फर्स्ट मुझे याद है एपिसोड जब आपने में समन को अंकल और आंटी को दिया था। फोटोज लगी हुई थी ऐसे। आपका छुप छुप के रोना भी याद है मुझे। इर्तिजा और वो समन होगी, फिर इनकी शादी हो गई। सबा का ख्याल रखिएगा, तो मेरे जाने के बाद बहुत परेशान हो जाएगी। जाहिर है इतना लाड प्यार दिया है तुमने उसे कि वो तुम्हारे बगैर एक कदम नहीं उठा सकती। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, 2-4 दिन में संभल जाएगी। आई होप सो। थैंक यू इर्तिजा, हर चीज के लिए। थैंक यू बीबी। पहुंच गया। मैं बहुत ही लंबी फ्लाइट से आया। सफर कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा अंकल। ये बताओ कि घर में सब कैसे थे? आंटी बिल्कुल ठीक ठाक, बल्कि बीबी जान ने आपके लिए और समन के लिए कुछ सामान भेजा। मलिया बिना तकल्लुफ के बगैर नहीं रह सकती। अभी तो ईद पे मेरे और समन के लिए इतने कपड़े भेजे थे उसने। बहुत खूबसूरत है। समन का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो वो अस्सलाम। फोटोज इसके साथ ही थी, मतलब कैसी हो समन? वॉल पे। मैं बिल्कुल ठीक। ये तुम्हारी बिल्ली है? ओह, क्या खिलाती हो इसे? बहुत क्यूट है। क्या नाम है इसका? बबल्स। ये सबा के पास हो ना, तो सारा दिन इसको गोद में लेके बैठी रहे। सबा कैसी है? सबा बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके अभी भी जफर से वैसी लड़ाई होती है। हाँ, इनके दोनों को लड़ाई का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अभी भी 3-3 सीढ़ियां एक साथ चढ़ती है। अभी भी सारी रौनक उसी से है। घर में तुम्हारा भी बहुत जिक्र होता है। सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं, खासतौर पे बीबी जान। कई साल से घर आई भी नहीं ना। मलिया आंटी इज रियली स्वीट। बस यूनिवर्सिटी और स्टडीज की वजह से इसको तो नहीं पता ही है, अब इरादा है? सुन लिया था इसने। समर ब्रेक। गुड, अच्छी लग रही है। I'm gonna go and help her. अब तक याद नहीं हुआ? नहीं, इत्तेजा इतनी अच्छी तरह डेट्स याद कराता है। अब देखना, कल टेस्ट में फेल होंगे। कहो तो मैं हेल्प करवा दूं। नहीं, थैंक यू। अरे हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी सुनाओ। मैंने सुना है वहाँ बड़ी ठंड होती है। बहुत पहन ओढ़ के निकलना, अपना ख्याल रखना। जी दादू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? जोड़ों का दर्द ज्यादा तो नहीं बढ़ा? अरे मेरी छोड़ो बेटा, तुम ये बताओ, तो अपने खाने पीने का तो ख्याल रखते हो ना? दादू, मैं तो खा कर खूब वजन बढ़ा रहा हूँ। आप मेरी खाने पीने की फिक्र ना करें। दादू, सबा है वहाँ पे?
हाँ सबा है भाई, वह बात थोड़ी करने देगी मुझे। ये लो बात करो। हेलो। कैसी हो? आपको बहुत मिस करती हूँ। अब बिल्कुल मजा नहीं आता इस घर में आपके बगैर। आपको पता है मेरे पेपर्स भी खराब हुए। पेपर्स क्यों अच्छे नहीं हुए? क्योंकि आप जो नहीं है। डेट्स याद नहीं कर रहे। पढ़ाई तो दिल लगा कर करनी है ना। अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मुझे बहुत अफसोस होगा। लेकिन आपके बगैर पढ़ाई नहीं होती ना। अच्छा चलो कोशिश करो। अच्छा कोशिश करूंगी। आपको पता है हमारे स्कूल में एक टैलेंट शो हो रहा है और प्ले के लिए मुझे सिलेक्ट किया है। ओके वेरी गुड। अच्छा सबा अभी मुझे थोड़ा काम है, बाकी बातें स्काइप पे। ओके ओके, खुदा हाफिज। हो गई तसल्ली तुम्हारी? इतनी बातें करनी थी मुझे अभी इर्तिजा से। चलो तुम्हारे फ्लैट का तो इंतजाम हो। जी अंकल ये बहुत अच्छा हो गया। मैं वैसे भी अकेला रहना चाहता था और शफीक अंकल भी यही चाहते थे कि मैं अलग फ्लैट ले लूं। अच्छी बात ये हुई है कि 2 स्टूडेंट्स मिल गए हैं जो मेरे साथ अपार्टमेंट शेयर कर लेंगे। घर वालों को भी टेंशन नहीं होगी कि मैं अकेला कैसे रहूंगा। मैं तुम्हारी और शफीक की जिद पे मान तो गया हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि तुम हमारे साथ रहते। सो स्वीट ऑफ यू अंकल, थैंक यू। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि तुम शफीक के सगे भतीजे हो, बल्कि तुम मुझे बचपन से ही अजीज हो। अंकल मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अगर अकेला रहूंगा तो काफी कंफर्टेबल रहूंगा। चलो मैं तुम्हारी अकेले रहने की जिद तो मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जी बोले। तुम हर वीकेंड हमारे साथ गुजारोगे, मेहमान बनकर नहीं, अपना घर समझ के। ऑफ कोर्स अंकल, मेरा अपना घर है। मैं वीकेंड्स पे क्यों, मैं वैसे भी आ जाया करूंगा। कॉफी का मूड है? कॉफी पिए? जी जी बिल्कुल। क्या कर रही हो? इर्तिजा को खत लिख रही हूँ। क्या देख रहे हैं? इतना लंबा था? लिखा क्या इसमें? जो भी लिखा है आपसे मतलब। रहम करो उसकी हालत है। स्टडी पे तवज्जो देंगे या तुम्हारी इतनी लंबी लंबी दास्तानें सुनेंगे? तुम तो वाकई मेहमानों की तरह आते हो हमारे घर। तुम्हें पता है तुम पूरे 2 महीने बाद आए। वो भी मेरे फोन करने पर। नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो आप लोगों के आना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से मिलके बहुत मजा आता है मुझे। और सबसे बड़ी बात ये, मुझे यहाँ घर का खाना मिलता है। मेरे हाथ के खाने इतने अच्छे लगते हैं तो अच्छी तरह खाओ। प्लेट पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं मैं लूंगा, अभी मैं न्यारी की बारी आएगी अभी। समन की फरमाइश भी बनाई है मैंने। समन को पसंद है पाकिस्तानी खाना? हाँ भाई, हमारी बेटी को बहुत पसंद है पाकिस्तानी खाना। गुड। आपको कौन से खाने पसंद है? अब मेरा ख्याल है मैं तो सभी कुछ शौक से खाता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी खाने मुझे भी ज्यादा पसंद है। सबा तुम्हारा खत पढ़ के बहुत मजा आया। ऐसे लगता है जैसे तुम मेरे सामने बैठकर ये बातें कर रही हो। घर से दूर होकर भी घर में मौजूद होने जैसा मजा आता है। यार मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। तुम वो न्यूमेरिकल्स के वेक्टर स्केलर के लिए परेशान मत हो। मैं तुम्हें स्काइप पर कुछ टिप्स दूंगा, उससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और तुमने पूछा था कि मैं कैसा हूँ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। समझो यूनिवर्सिटी से आकर दिन का सारा वक्त अकेले या फिर दोस्तों के साथ पढ़ाई में गुजर जाता है। कल से क्लासेस के बाद मेरा सारा वक्त लाइब्रेरी में गुजरा। 30+ की उम्र के बाद पढ़ाई? अरे हाँ सबा, याद आया, मैं इस वीकेंड पे अनस अंकल के घर गया था। हर वीकेंड उनके घर जा नहीं पाता, हालांकि वो लोग बहुत बुलाते हैं, इसरार करते हैं। कल समन से भी मेरी खूब बातें हुई। तुम्हें एक मज़े की बात बताऊँ सबा, तुम लोग समन को जितना रूड और कम बोलने वाला समझते थे, वो ऐसी है ही नहीं। शायद हमारे घर में वो खुद को मेहमान समझकर इतनी अलग थलग रहती थी। अपने घर पर तो मुझसे खूब बातें करती है। उसकी बहुत सारी बातें मुझे बीबी जान जैसी लगती हैं। उसका उठना बैठना, बात करने का सॉफ्ट सा अंदाज, सब कुछ बीबी जान जैसा लगता है।